राम राम भाई लोग, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज अपने दारू छोड़ने का दिन 19वां। आज का भाई सवाल है ना विपक्षी पार्टियों से, भाई छोटे बच्चे हो क्या भाई लोग। अभी ना विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा बन रखा है गैस सिलेंडर, ठीक है ना भाई। अभी मैं तुम्हें फैक्ट के साथ बता दूं तो भारत के लोग ना अभी थोड़ा डर का माहौल है, क्योंकि युद्ध का कुछ पता नहीं है कब तक चलेगा कब तक नहीं, क्योंकि ईरान भी बहुत अच्छा फाइट दे रहा है अमेरिका और इजराइल को, ठीक है। तो लोगों ने क्या कर रखा है, पहले हमारे भारत में 55 लाख बुकिंग होती थी पर डे, ठीक है। अब अपने भारत में हो रही है 75 लाख बुकिंग पर डे। लोगों ने क्या कर रखा है, एक्स्ट्रा सिलेंडर लेके घर में रख रहे हैं कि युद्ध का पता नहीं कि कब तक हो। ऊपर से घूसखोरी, जिस पे मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी, लोगों ने भर रखे हैं अपने अंदर घरों में गोदामों में सिलेंडर, ताकि वो ब्लैक कर सकें, ठीक है। और तीसरा मैं बता दूं, एलपीजी की एक खास विशेषता ये होती है कि ये 3 से 4 सप्ताह तक ही स्टोर की जा सकती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, इसमें लीकेज होना शुरू हो जाती है, इसमें से निकलनी गैस चालू हो जाती है। तो कोई भी सरकार हो इससे ज़्यादा स्टॉक में नहीं रख सकती अपने पास एलपीजी, क्योंकि ये निकलने लगती है 3-4 सप्ताह के बाद अपने आप से ही लीकेज होना चालू हो जाती है, ठीक है। तो अब विपक्ष का क्या मुद्दा है कि भाई ये शॉर्टेज क्यों हो रही है। यार तुम थोड़ा समझदार हो, छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है। तो तभी तुम कमज़ोर पार्टी हो, क्योंकि तुम्हें कुछ पता भी होता है, लेकिन तुम ये सोचते हो कि भारत के लोग चूतियाँ ही हैं। वही वाला टाइम चल रहा है कि भारत में सब अनपढ़ हैं, जो भी तुम बोलोगे वो समझ जाएंगे, लेकिन नहीं। ये सोशल मीडिया, ये स्मार्ट अनलिमिटेड 5G डेटा, अनलिमिटेड डेटा ने भारत के लोगों का दिमाग खोल दिया। भारत के अब सब समझदार हैं, ठीक है। तो ये मोदी जी से सवाल था इनका कि बताओ तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। मैं इन विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहता हूं, अगर तुम सत्ता में होते तो तुम्हारा क्या प्लान होता, ठीक है। मोदी जी यार, एक तो विदेश में बातें कर रहे हैं कि हमारे जो जहाज़ फंसे हुए हैं ईरान के रास्ते में, ईरान से बातें कर रहे हैं कि दोस्ती बना रहे हैं कि छोड़ो, जान दो, आन दो। बहुत सारी टेंशन है, क्योंकि भाई युद्ध चल रहा है और हमें गैस भी चाहिए ना, गैस भारत में बन रही है, सिलेंडर भी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन इन विपक्षी पार्टियों को ये भाई गद्दार हैं, ये अपने घर में ही नौटंकी करते हैं, घर में ही गृह युद्ध बनाना चाहते हैं। वो तो हमारा भारत है और मोदी सरकार है, यहाँ पे बीजेपी सरकार है, वरना जैसा बांग्लादेश में हुआ गृह युद्ध और अपना श्रीलंका में हुआ गृह युद्ध, पाकिस्तान में भी कई जगहों पे हो रहा है गृह युद्ध, वैसा ही इन विपक्षियों का दिल की तमन्ना है कि भारत में भी हो जाए एक बार गृह युद्ध, ठीक है। पर ये बीजेपी सरकार है और भारत का इंसान थोड़ा समझदार, क्योंकि स्मार्टफोन आ गया, 5G डेटा है, तो सब समझदार हैं। लेकिन तुम थोड़ा चूतियापंती ना करो। अगर डिबेट ही करनी है तो कुछ ऐसे मुद्दे पे करो जो पब्लिक को भी समझ में आए कि वास्तव में ये मुद्दा है, तब तुम्हारी बात सही है, ठीक है। तुम चूतियापंती करते हो जिसमें तुमने कुछ नहीं करा। आज हमें ना बहुत सारे हथियार बहुत बड़ी मात्रा में लेने पड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये जो 50 साल तक कांग्रेस ने सत्ता में राज किया, भारत पे राज किया, कुछ नहीं करा भाई इसने। बस मैं अमीर हूँ, मेरा रिश्तेदार भी अमीर हो, मेरा चाचा भी अमीर हो, मेरे मौसा भी अमीर हो, मेरा फूफा भी, मेरी तहरी बहन भी अमीर हो, बस यही करा इन्होंने, ठीक है ना। इनके रिश्तेदार के रिश्तेदार पीढ़ियों की पीढ़ियाँ इन्होंने करोड़पति अरबपति कर दी भाई, ठीक है। और ये सवाल करते हैं मोदी जी से, ठीक है। तो भाई ये गैस का मुद्दा का ये है सीन। देखो सीधी सी बात है, एक तो घबराना नहीं है, और भारत में ना भाई बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी आबादी में रहते हैं 10 फ्लोर 20 फ्लोर पे। बाकी हमारे गांव साइड में चले जाओ या जिस साइड में मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे भाई ऐसा है कि कंडे आराम से मिल जाते हैं, लकड़ियाँ आराम से मिल जाती हैं, ठीक है। और अगर घर में जगह नहीं है तो खाना छत पे बन जाएगा। तो हमें तो इतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं भाई, ठीक है। कंडे ले लेंगे, लकड़ियाँ ले लेंगे, नहीं मिलेगी तो पड़ोस में जंगल है, जंगल से बीन के ले आएंगे, पर रोटी तो हमें मिल जाएगी खाने को। लेकिन जिसे नहीं मिलेगी उसको भी मिलेगी भाई, क्योंकि ये बीजेपी सरकार है, ठीक है। बीजेपी सबसे बना के रखती है, क्योंकि हमारा इतिहास ही देख लो, भारत देश जिसने कभी भी किसी भी देश पे पहले आक्रमण नहीं किया। और हम आज भी किसी की लड़ाई होती हो ना अन्य देशों की, तो हम ये नहीं होता कि हम एक पक्ष की तरफ घुस जाते हैं और बोलते हैं मार दे सामने वाले को ना। हम लोग बोलते हैं कि भाईचारा बना के रखो, लड़ाई अंतिम विकल्प होता है, पहला विकल्प नहीं। जब तक बात सुलझ नहीं रही
कोशिश करो सुलझाने की। अगर नहीं सुलझ रही, उलझती जा रही है और बात ही कह रही है कि या मैं नहीं या तू नहीं, तब युद्ध करो, वरना युद्ध अंतिम विकल्प होता है, पहला विकल्प नहीं। यही बात हमारे मोदी जी विदेशों में भी जाके बोलते हैं या लोगों को समझाते हैं। अभी रसिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है तो उसमें भी समझा रहे हैं, इजराइल अमेरिका और ईरान युद्ध हो रहा है तो उसमें भी समझा रहे हैं। हमारे जो वो है ना, और इस टाइम बीजेपी पार्टी वो भाई एक नंबर पार्टी है। ऐसा मानो भगवान ने ही भेजा है कि जाओ भारत का कल्याण करो, वरना भाई अब तक तो ना यकीन मानना हरे हरे झंडे लग गए होते भारत में, ठीक है ना, गिरा युद्ध हो चुका होता अगर बीजेपी सत्ता में ना होती। इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये सारे ही ना टोपी वाले हैं, भले इनके नाम हिंदू हैं पर ये सारे ही टोपी वाले हैं और ये भारत की पब्लिक को टोपी ही पहनाना चाहते हैं बस, ठीक है। इनके पास ऑप्शन कुछ नहीं है, इनके पास तर्क कुछ नहीं है। ये बीजेपी से भी गैस सिलेंडर पे सवाल पूछ रहे हैं। मेरा एक सवाल है इन्हीं लोगों से, जितने भी ये हैं विपक्षी पार्टियां, मान लो बीजेपी की जगह तुम होते तो क्या करते? तुम ये पूछ रहे हो ना क्या होगा, क्या करेंगे, मोदी जी को बोलो कि हाँ हो गए, हम नहीं है सिलेंडर। भाई क्यों बोले वो? मोदी जी देखो, बीजेपी का सीधा सा बयान आ रहा है, मोदी जी सीधा सा बोलते हैं कि स्टॉक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ पे 55 लाख बुकिंग पर डे हो रही थी, अब 75 लाख हो रही है, ठीक है। लोग पैनिक हो रखे हैं तो उसमें क्या करेगी बीजेपी? एडवांस में लोग भर रहे हैं, उसमें क्या करेगी बीजेपी? या फिर घूसखोरों ने भर भर के रखे हैं सिलेंडर कि ब्लैक में बेचेंगे 1000 का सिलेंडर 3000 में, 4000 में, क्योंकि भाई फटी की दावत है, फटी की दावत में तो जितने का दे दोगे सामने वाला लेगा। तो इसमें क्या करेंगे मोदी जी? ये ना कुछ चीज़ें, भारत का एक तो इंसान समझदार है, मुझे लगता है समझ, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है ना वो सारी चूतियाँ है भाई। और थोड़ा ना भाई इसीलिए बोलता था अभी भी मोदी, बाद में भी मोदी और लास्ट तक मोदी या बीजेपी, क्योंकि ये बीजेपी के अलावा ना बाकी ये सारी पार्टियां ऐसी हैं ना, भले टोपी तो नहीं पहनते पर ये भारतवासियों को टोपी ही पहनाना चाहते हैं भाई। इनकी सोच कट्टर वाली है, सोच इस्लामिक है, ठीक है ना। इनके पुराने भाषण देख लो उसमें भी। और हाँ भाई, महंगाई पे ये लोग बात कर रहे थे। देखो भाई, किसी भी देश में अगर युद्ध होता है ना, और हमारे भारत में तेल वगैरह तो होता ही नहीं है। अभी ना मोदी जी का मैं एक भाषण देख रहा था, उसमें वो बोल रहे थे कि महंगाई की ये मुद्दा बनाते हैं, जो कि जाहिर सी बात है भाई, गैस नहीं है और डीजल नहीं है तो अगर आ रहा है महंगाई आ रहा है। रसिया भी अब महंगाई दे रहा है थोड़ा हमें, ठीक है, या ईरान भी देगा महंगाई देगा थोड़ा, या ब्लैक में ही आएगा। बाहर भी ऐसा ही हिसाब किताब चलता है भाई, जो माल की शॉर्टेज चल रही है वो ब्लैक में ही मिलेगा, तो ब्लैक में आएगा तो जाहिर सी बात है महंगी होगी। लेकिन इनके जो वो थे नेहरू जी, ठीक है ना, तो लाल किले पे जाके बोल रहे हैं कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि ये टोपीबाज आदमी है, टोपी पहनाना चाहते हैं। उस टाइम पे भारत का इंसान इतना जागरूक नहीं था, इतना पढ़ा लिखा नहीं था, इतना स्मार्टफोन का क्रेज नहीं था, अफवाहें उड़ जाती थी हमारे यहाँ तो मार दी गोली उस टाइम पे भारतीयों को। और ये अब यहाँ पे मुद्दा छेड़ रहे हैं कि गैस सिलेंडर। बताओ मोदी जी क्या होगा? बे तुम बताओ क्या करते? तुम होते तो कुछ नहीं कर पाते मेरे भाई, तुमने बर्बाद करना था देश को और कर देते बर्बाद। मोदी जी राम राम। और भाई लोग, इस बार 400 पार, फिर हिंदू राष्ट्र, ठीक है ना।